हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज हम एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस ऑफ अ पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल को समझेंगे। सो द क्वेश्चन सेज ऑब्टेन द एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस ऑफ अ पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल एंड देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द आइगन फंक्शंस एंड देयर एब्सोल्यूट स्क्वायर फॉर द लोएस्ट फोर स्टेट्स। सबसे पहले इमेजिन कीजिए एक पार्टिकल जो एक बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है। मतलब पार्टिकल बॉक्स बॉक्स के अंदर मूव कर सकता है, बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। इस सेटअप को हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल बोलते हैं। बॉक्स का लेंथ या फिर बॉक्स का विड्थ है कैपिटल एल, और उसका जो बाउंड्रीज है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी इज इक्वल्स टू जीरो फॉर जीरो लेस देन एक्स लेस देन एल, यानी बॉक्स के अंदर इन दिस पार्ट। एंड वी पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इनफाइनाइट जब वो बाउंड्री पर होता है, यानी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, यानी बॉक्स के बाहर। इस सेटअप का एक सिंपल कंक्लूजन है एंड दैट इज पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स। पार्टिकल बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहां उसका वेव फंक्शन जिसे हम शाई से डिनोट करते हैं दैट बिकम्स जीरो। ओके, सो फॉर x लेस देन इक्वल्स टू जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू l द वेव फंक्शन शाई बिकम्स जीरो। नाउ हम स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। हम स्क्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को अप्लाई करते हैं फॉर द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स। सो इट बिकम्स the second order derivative of the wave function psi, that is d2 psi by dx2 plus 2m by h card square e psi equals to 0। यहाँ कैपिटल E पार्टिकल का एनर्जी डिनोट करता है एंड स्मॉल m पार्टिकल का मास डिनोट करता है एंड h card is the reduced Planck's constant. So inside the box the potential energy is 0, right? So V becomes 0 for free particle. So d2 psi by dx2 becomes k square psi। यहाँ हमने k को रूट ओवर 2me by h card को सब्सटीट्यूट किया है, दिस वैल्यू। ओके, एंड इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है psi इक्वल्स टू a sin kx प्लस b cos kx। यहाँ हमने k के वैल्यू को रूट ओवर 2me by h कार्ड को सब्सटीट्यूट किया है। नाउ हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। जब x जीरो हो जाता है तब psi दैट इज द वेव फंक्शन वो भी जीरो हो जाता है। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी हैव जीरो इक्वल्स टू a sin जीरो प्लस b दैट बिकम्स b इक्वल्स टू जीरो। एंड सिमिलरली हम नेक्स्ट x को l से सब्सटीट्यूट करेंगे, देन द वेव फंक्शन psi विल बिकम जीरो, हेंस द इक्वेशन बिकम्स 0 equals to a sin kLa that is not equals to 0. That means sin kl is 0. That means sin n pi is equals to sin kl. And यहाँ से हम कह सकते हैं कि k is equals to n pi. That means k is equals to n pi by l. Right? इसका मतलब k का वैल्यू है n pi by l, जहाँ हम n का मतलब है इंटीजर्स दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम वेव फंक्शन को देखते हैं। अगर हम k के वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं देन इट विल बिकम द वेव फंक्शन psi इक्वल्स टू a sin n pi x by l, जहां हमने k के वैल्यू को पहले देखा था कि रूट ओवर 2me by h कार्ड से रिप्लेस किया। नाउ आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू वी हैव द एनर्जी equals to k square h card square by 2m. Therefore, the eigenvalues becomes En। हमने k के वैल्यू को कैलकुलेट किया था n pi by l, इसका होल स्क्वायर, एंड h card we know h by 2 pi, इसका भी होल स्क्वायर into 1 by 2m. So after calculating this, we simply have this formula for the energy n square h square divided by 8m l square। यहाँ एनर्जी क्वांटाइज्ड है, यानी n का मल्टीपल है, मतलब पार्टिकल की एनर्जी आर्बिटरी नहीं हो सकती, बस स्पेसिफिक लेवल पर पॉसिबल है, यानी डिस्क्रीट है। ओके, और यहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम किसी भी डिस्क्रीट एनर्जी को कॉरिस्पॉन्ड करे ऐसे n के वैल्यू को चूज कर सकते हैं।
अब हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब वेव फंक्शन का टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1 होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी जब हम n के वैल्यू को वेरी करेंगे तब क्या होगा। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए n का वैल्यू 1 होगा। सो इट बिकम्स E1 दैट इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए n का वैल्यू 2 होगा। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 2 वी हैव 2 स्क्वायर दैट इज 4। 4 and 8 कैंसिल होके वी विल हैव E2 इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड एनर्जी लेवल के लिए हम n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए हम n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन वी विल गेट दिस वैल्यूज फॉर एनर्जी लेवल्स एंड after doing this, we will use this to make the graphs, to draw the graphs. So, क्योंकि इस पार्टिकल का एनर्जी 0 नहीं हो सकता, so the lowest energy would be E1 equals to 8 square by 8ml square. So, हम इसे प्लॉट करेंगे. Then we have this energy levels E1, E2, E3, E4. We can see ये equal नहीं है. Now, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टिकल का वेव फंक्शन जिसे हम शाई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं उसका जो हमें पोजीशन बताता है पार्टिकल का। बट इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि प्रोबेबिलिटी का जो टोटल वैल्यू है वो 1 होना चाहिए। मतलब पार्टिकल हमेशा बॉक्स के अंदर ही मिलेगा, ना कि उसके बाहर। सो इसी रूल को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। सो अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एरिया यानी इंटीग्रल टोटल 1 होना चाहिए। इसीलिए हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। नाउ वी हैव शाई ऑफ एक्स का वैल्यू, सो वी विल सब्स्टिट्यूट इट एंड कैलकुलेट फॉर द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ 0 to L. सो वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to L. 0 to L शाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जो हमारा शाई ऑफ एक्स का वैल्यू है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to L साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इक्वल्स टू 1। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इंटीग्रेशन वी हैव 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। सो यहाँ 2 नहीं है, सो 2 को ऐड करने के लिए हमें हाफ मल्टीप्लाई करना होगा। देन वी विल हैव ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to L 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इंटीग्रेशन वी सिंपली हैव a equals to root over of 2 by capital N. That is the width of the box. So psi of n eigen function is equals to root over 2 by L. जो हमारा a का वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। Then we have psi of n that is the eigen function equals to root over 2 by L sin n pi x by L. And again n का वैल्यू हम लेते हैं 1, 2, 3 and so on, यानी डिस्क्रीट होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक पार्टिकल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल में कैसे बिहेव करता है। एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और वेव फंक्शन साइनोसोडियल होता है। ये एक क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है जो रियल वर्ल्ड सिस्टम को समझाने में मदद करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।